वेलकम वाले ऑप्शन है। आप सभी का जेईई मेन का एग्ज़ाम खत्म हो गया होगा और आई होप सबका एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा। एग्ज़ाम जैसा भी गया हो, अब हम लोग बाकी एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर लेते हैं। बिटसेट है, वीआईटी है, कॉमेट के काफ़ी सारे एग्ज़ाम है हम लोग। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा वीआईटी के ऊपर। बिटसेट की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। कमेंट करके बताना किस एग्ज़ाम के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो में बात करेंगे वीआईटी का एग्ज़ाम कैसे आपको अटैम्प्ट करना है, जिससे आपके एग्ज़ाम 15 से 20 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आ सके। ये पॉसिबल है क्योंकि इससे ना आपकी कैटेगरी अपडेट हो जाएगी। आपकी कैटेगरी 5 मिल रही है तो कैटेगरी 3 तक आप पहुंच सकते हो ईजिली यहाँ से। अगर आपके 15 मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्या पता आपको वीआईटी चेन्नई सीएससी ना मिल रहा हो, आपको ईसी मिल रहा हो, तो आप इसमें सीएससी आराम से लेके आ सकते हो। तो इस पूरी वीडियो में यही बात करूँगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम को कैसे देना है और उससे पहले 4-5 दिन बचे हुए, तो कैसे आपको 4-5 दिन में क्या करना है लास्ट के 4-5 दिन में, क्योंकि बच्चों का एग्जाम 21 को होगा, किसी का 22 को होगा। तो हिसाब से वीडियो ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड में आप देख सकते हो कि जिसको एग्जाम स्ट्रेटजी भी देनी है कि कैसे अटैम्प्ट करना है, इससे आपका टाइम बचेगा प्लस मार्क्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं। मैंने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई थी अपने टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया था। और काफ़ी जो हमारे पेड काउंसलिंग वाले बच्चे जिन्होंने काउंसलिंग ली थी मुझसे, काफ़ी बच्चों ने तो बताया था कि भाई आपकी ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए, इससे बेनिफिट हुआ है। और फिर 3-4 साल से ये स्ट्रेटजी मैंने बताते आ रहा हूँ। काफ़ी जगह आपको ये सेम स्ट्रेटजी मिल जाएगी क्योंकि इससे रिजल्ट आता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो जिसने अभी तक नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार लास्ट वीडियो देख लेना, मैंने बताया था कि वीआईटी का एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने, तो आप जाके देख लेना। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही आपकी स्ट्रेटजी पता चलेगी। जैसे आप देख सकते हो 125 क्वेश्चन आपके आते हैं 150 मिनट से, तो अप्रॉक्सीमेटली एक क्वेश्चन पे आपको 1.2 मिनट मिल रहा है या 80 सेकंड मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये आपको जेईई मेन से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल इसका जेईई मेन से नीचे है, तो 80 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन करना है। +1 है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये चीज़ याद रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री 35 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं 40 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 10 आएंगे, इंग्लिश के 5 आएंगे। तो इस चीज़ को याद में रखना है कि मैथ्स के क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं हमारे। ठीक है, बाकी एग्जाम की लेवल की बात करो तो देखो क्वेश्चन हमारा है 40 से 45% ईजी आता है एग्जाम का। ठीक है, मीडियम की बात करें तो मीडियम हमारा 45 से 50% आता है। और हार्ड की बात करें तो हार्ड के अंदर हमारा 10 से 15% कह सकते हो, 12% वो हार्ड आता है हमारा। ठीक है, और क्लास 12 से बात की जाए तो 70 से 75 सिलेबस क्लास 12 से आता है। और 11 से आपका 25 से 30% मार्क्स आता है, जो पूरा 11 से आता है। ठीक है, तो मार्क्स बेसिस ब्रांच में बता रखा था कि आपको कैटेगरी 1 में वीआईटी वेल्लोर में चाहिए तो आपको 100 से 105 के आसपास मार्क चाहिए होगा, इससे ऊपर ही चाहिए होगा तभी आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि 1000, 1200, 1300 तक रैंक आएगी तभी आपको वीआईटी वेल्लोर के अंदर कैटेगरी 1 CSIT स्पेशलाइजेशन में मिलेगा। आईटी में तो फिर भी चलो कम तक चले आता है, क्योंकि मैंने इसमें CSIT बताया तो 2000 तक भी आ जाएगा। कटअप वाली वीडियो किसको चाहिए बता देना, कटअप वाली वीडियो भी आ जाएगी कौन सी कैटेगरी में कितनी कटअप है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के काफ़ी पेड काउंसलिंग वाले बच्चे हैं जिनकी कटअप के हिसाब से मैं आपको बता दूँगा किसको क्या मिला है। कैटेगरी 2 में 95 से 1000 के आसपास तक आपके मार्क्स आ रहे तो मिल जाएगा। कैटेगरी 5 तक 75 प्लस मार्क्स चाहिए। और वीआईटी चेन्नई में कैटेगरी 1 या 2 देख लो। देखो मैं मेन फोकस करूँगा कि आपको कैसे भी करके वीआईटी चेन्नई में कैटेगरी 1 या 2 मिल जाए, या वीआईटी वेल्लोर के अंदर कैटेगरी 3 तक मैक्सिमम मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे आपकी 4 लाख फीस जा रही है। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि आप वीआईटी के अंदर इतनी फ़ीस दो। और भी अच्छे कॉलेजेस है और भी एग्जाम से उनके थ्रू जा सकते हो, मगर इतनी फ़ीस देके जो आपको प्लेसमेंट मिलेगा और भी कॉलेज में कॉमेट के में सेम आपको कम फीस में मिल जाएगा। तो मैं कैटेगरी 1 और 2 रिकमेंड करता हूँ। मैक्स टू मैक्स वीआईटी के अंदर कैटेगरी 3 में आ सकते हैं। और जो CSIT वाले जिनको लोन नहीं लेना तो आराम से वो कैटेगरी 4-5 भी ले सकते हो, मगर वर्थ इट के हिसाब से बोलूँ तो कैटेगरी 3 तक जाओ और चेन्नई में 1 और 2, क्योंकि उनकी प्लेसमेंट वेल्लोर वालों के साथ ही होती है। ठीक है, अब ये स्टडी मटेरियल है, मैंने आपको बताया था कि वीआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके कर लेना, जेईई मेन से वीआईटी के कॉमेट के से कर लेना, बिटसेट के कर लेना। अगर आपके लास्ट के 3-4 दिन बचे हैं तो इनमें से क्वेश्चन जाके कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। और मॉक टेस्ट करके जाना, मॉक टेस्ट से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेना। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए एंट्रेंस बडी का मॉक टेस्ट चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीआईटी कॉमेट के और बिटसेट के एक साथ तीनों की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। 1800 का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका है टोटल, मगर आप डिस्काउंट 55% यूज़ करोगे तो 810 का पड़ेगा आपको। इसमें आपको पेड सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एक फ्री भी है, बाकी सारे पेड। इसमें पेड आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मिलेंगे, टॉपिक वाइज एनालिसिस हो रखी होगी आपकी, और हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बना रखा है। जो वीआईटी के टॉपर्स जिनकी रैंक अच्छी आ रखी कैटेगरी 1 या 2 उनको ऑफर की गई है, उन्हीं बच्चों से ये पेपर बना है। तो आप ये जाके प्रैक्टिस कर सकते हो वीआईटी के। बाकी इसमें आपको बिटसेट और कॉमेट के दोनों के 5-5 क्वेश्चन और मिल जाते हैं पेड फ्री में। ये जैसे आपने पेड सब्सक्रिप्शन लिया तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और दोनों एक ही 810 रुपीज़ की 55% कोड जो यूज़ करोगे 810 का पड़ेगा। उसी के अंदर आप कॉमेट की भी प्रैक्टिस कर सकते हो और बिटसेट की भी कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बोला लास्ट के 3-4 दिन के अंदर आपको सिलेबस रेफर करना सबसे पहले, क्योंकि सिलेबस का पूरा नहीं है, 60% सिलेबस है अप्रॉक्सीमेटली, इन्होंने 60% भी दे रखा है, बाकी चीज़ें हटा रखी है। तो 60% सिलेबस से आपके क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, सारे सिलेबस नहीं पूछा था 11-12 का। तो लास्ट के 3-4 दिन में यार टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ यही सिलेबस करके जाना। वैसे भी अब जेईई मेन खत्म होगा, सिर्फ वीआईटी पे 5 दिन डेडिकेटेड होकर देख लो। 5 दिन भी दोगे तो 2021 तक जिसका एग्जाम होगा उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे।
और जो लास्ट के 3-4 दिन बैठे वो तुम लोग तो मिनिमम 3 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके आना। मैं प्रेफर करूँगा कि हर दिन 1 मॉक टेस्ट करके जाओ, मिनिमम 3 करके जाओ। फ्री वाला पे एंट्रेंस बडी पे वहाँ से कर सकते हो, और वेबसाइट पे फ्री मिलते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। मैंने लास्ट 3 साल के पेपर सॉल्व कर सकते हो। मैंने प्रीवियस ईयर के नीचे फॉर्म दे रहेगा गूगल फॉर्म, वो फिल कर देना, वो शेयर कर दिया था। जिसके पास मेल जो कह रहे हैं बच्चे की मेल नहीं आई है मेरे पास, वो स्पैम में देख लो, स्पैम में जा रहे हैं मेल, तो स्पैम फोल्डर में आपको मिल जाएगा। इनबॉक्स की जगह स्पैम में देख लेना, वहाँ पे आपको मेल दिख जाएगा। तो मैं ये कल शेयर वापस करूँगा, जितने भी बच्चे फिल करेंगे आज या कल में, तो जल्दी से भर दो। कल परसों तक मैं वापस शेयर कर दूँगा, कल और परसों रोज़ रात को शेयर करता हूँ मैं पेपर, तो फिल कर देना गूगल फॉर्म, प्रीवियस ईयर के तुम्हें मिल जाएंगे पेपर्स। फिर फिजिक्स के अंदर यार काफ़ी सारे क्वेश्चन ना फॉर्मूला बेस पे आ जाता है कि फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो फॉर्मूला ढंग से सारे याद कर लेना, इससे तुम्हारे मार्क्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। फॉर्मूला और यूनिट भी याद कर लेना कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट तो चलो सबको पता है, हर एक की यूनिट तुम्हें पता होनी चाहिए कि किसकी क्या यूनिट है, ताकि टेंशन की यूनिट क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी जो पूछते हैं ना तो उसमें यूनिट ही अलग दे देते हैं, तो यूनिट देख के डायरेक्टली आप टिक मार सकते हो कि इसमें बोला कि टेंशन निकालो, किसी में बोला ये निकालो वो निकालो, डायरेक्टली आप फोर्स निकाल के उसकी यूनिट चेक करके आप देख सकते हो। ठीक है, डायमेंशन निकालना सीख लेना, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी तुम्हारी। मैथ्स के अंदर भी आपको सारे इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वगैरह ये सब चीज़ें ये कर लेना, फॉर्मूला कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाएगा, फॉर्मूला डालो और निकाल लो। ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, आपका इंटीग्रेशन वगैरह, इन सबके सीधा फॉर्मूला पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, तो फॉर्मूला याद करके आना। काफ़ी क्वेश्चन आपके यहीं से डायरेक्टली 10-15 मार्क्स ऐसे ही इससे इंक्रीज हो जाएंगे सीधा सीधा। मगर मैं अलग से बताऊंगा एग्जाम स्ट्रेटजी, यहाँ से आपने लास्ट के 3-4 दिन में गया ना, तो यहीं से 10 मार्क्स आप आराम से इंक्रीज कर सकते हो अगर इसको ढंग से फॉलो किया। केमिस्ट्री में भी इक्वेशन कर लेना कि इक्वेशन कौन कौन से आते हैं हमारे, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री से डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। नेमिंग रिएक्शन कर लेना, नेमिंग रिएक्शन में ये देख लेना कि कोई भी रिएक्शन होता है उसका बाय प्रोडक्ट देख लेना, कि जैसे कार्बन हमारा आप बंद करते हो तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ये सब चीज़ें देख लेना, H2O निकलता है, कितना निकलता है, चीज़ें ये सब चीज़ें पूछ ली जाती है, सिंपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन कर लेना, 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा ऐसे, मगर डायरेक्टली देखते ही तुम्हारा हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 20-25 सेकंड तुम्हें क्वेश्चन रीड करने में लगेगा, डायरेक्ट आंसर टिक हो जाएगा। तो बहुत ईजी तरीका है, ये 3-4 चीज़ें देख लेना। इन 3-4 चीज़ें से आपके 10 से 12 मार्क्स ऐसी आप लास्ट के 4-5 दिन में ही इंक्रीज़ कर सकते हो, तो इसको ढंग से करके आना। मैं अब मेन बताता हूँ एग्ज़ाम में कैसे आपको एग्ज़ाम इंक्रीज़ करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था एग्ज़ाम में कैसे टाइम देना है, 2.5 आवर्स का है, मतलब आपका 150 मिनट मिल रहा है क्वेश्चन करने को। फिजिक्स के 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री के 35 आ रहे हैं, मैथ्स के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10-5। तो आप इस पेपर को आपको ये नहीं सोचना कि 150 मिनट है, पूरा 150 मिनट लेके मैं आराम से करूँगा, ऐसे नहीं है। हर एक सेक्शन को एक स्ट्रेटजी वाइज आपको डिवोट करना है। जो मैंने किया था, मैं वो तरीका बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम केमिस्ट्री करो, क्योंकि केमिस्ट्री क्वेश्चन तुम्हें आते होगे डायरेक्टली होगे, नहीं आते होगे तो नहीं होगे। फॉर्मूला बेस बहुत कम क्वेश्चन होता है, फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बाकी आपको फिजिक्स में मैथ्स में फॉर्मूला बेस काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, मैं केमिस्ट्री में बहुत कम होते हैं, डायरेक्टली होगे, फॉर्मूला याद होगा तो तुम्हें कर पाओगे, ना नहीं हो पाएगा। बाकी इन्हें ऑर्गेनिक के आते हैं, ऑर्गेनिक के आते हैं, देखते हुए आते हैं, तो टाइम कम लगता है, तो इनको टाइम डिवोट करो कि 35 क्वेश्चन है तो इसको 25 मिनट ही दो। मैं सिर्फ 25 मिनट ही दूंगा इसको, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा आपको। फिर उसके बाद ये केमिस्ट्री फिजिक्स का आ गया, तो 35 मिनट्स इसको दे दो, कि 1 मिनट से ज़्यादा मुझे क्वेश्चन में देना ही नहीं है। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए तो 30-40 सेकंड में डायरेक्टली हो गए, कुछ में टाइम लगेगा तो सॉल्व करना होगा। मैं ओवरऑल आप 30 मिनट देके करो, जिस क्वेश्चन को नहीं आ रहा उसको स्किप मार दो। ये नहीं कि बैठ के यार क्वेश्चन तो सिंपल सा है, देखो इसको केमिस्ट्री में उन्होंने एवरेज 40-45 सेकंड लो, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो स्किप मार दो। कुछ क्वेश्चन है कि हाँ आपको लग रहा है कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व होएगा तो 1 मिनट लगा के करो, बाकी क्वेश्चन को 40 सेकंड में स्किप करो, आराम से आपके 25 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे। फिजिक्स में भी ऐसे ही करना, 50 सेकंड देना, एलोकेट करना, जल्दी जल्दी करना। कुछ क्वेश्चन में आपको 1 मिनट 20 सेकंड ये सब लग सकता है, उसमें दे सकते हो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन में, लेकिन नहीं बैठना। 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप मारो वहीं पे, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। आता भी होगा तो भी आपको लग रहा है 2 मिनट लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उसको स्किप मारना। ठीक है, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होता है तुम किस क्वेश्चन को स्किप मारो। ठीक है, और टिक करते रहना कि तुम्हें लग रहा है कि बाद में आगे देख सकता हूँ, तो इसको सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आपका ऑनलाइन में कि आप टिक कर सकते हो कि इसको आगे मैं बाद में अलग से रिव्यू करूँगा, तो वो करते रहना। तो आपके यहीं पे 70 मिनट्स आपके एलोकेट हो गए। अब बात करते हैं इसके बाद सीधा मैथ्स की। मैथ्स से पहले आप चाहते हो लर्निंग, ये लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश में भी आप जो टाइम दोगे ना, ये आपको 20 मिनट देने इन दोनों को मिला के। ठीक है, 20 मिनट इस सेक्शन को दोगे इन दोनों को। इंग्लिश आपकी 5 से 7 मिनट लेगी मैक्सिमम। बाकी लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन 2-3 ऐसे हो जाएंगे। बाकी लॉजिकल रीजनिंग में कुछ में टाइम लग सकता है, रिलेशन वाले में 1-1.5 मिनट लगा देते हैं, मगर वो ईजिली सही हो जाता है। और ये 15 में से आप ईजिली 10 मार्क्स तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट 10 से 12 मार्क्स ईजिली निकाल सकता है। तो इसको 20 मिनट देना, आराम से सॉल्व हो जाएगा 20 मिनट में। तुम्हारे टारगेट रखना कि 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए 15 में से। ठीक है, तो ईजिली तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से। फिर बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की 40 मिनट्स है, तो 40 क्वेश्चन है टोटल। तो मैथ्स में आपको टाइम देना है 40 मिनट के आसपास। 40 मिनट दोगे तो आपके अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1 मिनट एक क्वेश्चन के इसमें भी ले रहे हैं। ठीक है, चाहता है उसको 40 को 45 मिनट भी कर सकते हो, मगर मैंने उसको बफर रखा है।
ठीक है। अभी मैं 40 मिनट ही मान के चल रहा हूँ, तो आप देख सकते हो 110 + 20 तो 130 मिनट हो गया। आपके पास 20 मिनट अभी भी एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 20 मिनट। तो जो मैंने 5 मिनट का बफर बोला था वो मैथ्स में अगर आपको लग रहा है तो मैथ्स में आप दे सकते हो, 45 मिनट्स मैथ्स में दे देना, ठीक है। फिर आपके पास 15 मिनट बचता है। 15 मिनट में से आपको 12 मिनट में ना क्वेश्चन को टुक्का ट्रिक से करना है कि कुछ क्वेश्चंस आपको बचाने हैं, ठीक है। अब मान के चलो किसी के ऐसा भी हो सकता है, किसी के कुछ क्वेश्चंस आते होंगे कुछ नहीं आते होंगे, तो उसको हर एक को 5-5 सेकंड, जैसे मान के लो केमिस्ट्री किया आपने, ठीक है, 25 में से आपको लग रहा है कि सारे क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ आधे ही आते हैं, तो 20 मिनट में करने की कोशिश करो। जो नहीं आता उसको स्किप मार जाओ, रोक के नहीं रखना क्वेश्चंस को, ठीक है, टाइम नहीं देना। मैथ्स में 40 मिनट आपको 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 में से अगर आपकी मैथ्स वीक है, 10 ही क्वेश्चन हो रहे हैं आपको, तो कोशिश करो कि ये 30 मिनट्स में हो जाए, 25 मिनट्स में हो जाए, ठीक है। बाकी 30 क्वेश्चन पर तुक्का मार दोगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आपको टाइम बचाना है, मेन आपका गेम पूरा टाइमिंग का है, इधर टाइमिंग का और क्वेश्चंस का, ठीक है। तो टाइमिंग आपको मेन बचा के रखना है हर एक के अंदर, कि अगर मैथ्स के अंदर आपके 40 क्वेश्चन में से, जैसे मैंने बोला 10-15 क्वेश्चन ही आते हैं, तो 25-30 मिनट दो, उससे ज़्यादा मत दो, 40 मिनट पूरा मत दे देना। आपको 10-15 मिनट वहाँ से बचाना, ताकि आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है ना, और यहाँ से अगर आपको मैथ्स के 10 क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो 15 मिनट यहाँ में मिल जाएगा, 30 मिनट आपके पास होगा तुक्का मारने के लिए। तो आपको तुक्का मार के मार्क्स इंक्रीज़ करना है। और मैथ्स की सबसे बेस्ट बात यह है कि आप इंक्रीज़ कर सकते हो इसके अंदर, कॉमेट के में दोनों की स्ट्रेटजी होती है। मैं बता देता हूँ, जब मान के लो 125 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया ईजी एग्जाम आ रहा है, इसका एग्जाम 40-45% ईजी है, ठीक है। मीडियम में आपका आराम से इसके अंदर 45% का इसका भी आ रहा है, 90% आपका दोनों में है। मैं इसमें मान के लूँगी 50% या 48-49% भी आपका सही है, तो इसका 50% कितना होता है 32.5 62.5, तो 60 क्वेश्चन ये आपको आते हैं, 60 क्वेश्चन सही आते हैं, आपने टिक मार दिया। बाकी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए 65, ठीक है, 65। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप श्योर नहीं होगे, कुछ में लग रहा होगा इन दो में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, ये क्वेश्चन आपके 65 मान के लो बच गए तुम्हारे, ठीक है। इस 65 क्वेश्चन में से अगर तुम 4 ऑप्शन मिलता है हर क्वेश्चन में, आप 25% के हिसाब से भी चलोगे, प्रोबेबिलिटी 1/4 के हिसाब से भी, तो आपके मिनिमम 16 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। और इसमें कुछ आपके 49 के आसपास क्वेश्चन बचेंगे, जो आपके मिनिमम 16 क्वेश्चन भी अगर सही हो रहे हैं तो 76 मार्क्स आप इजीली लेकर आ सकते हो, आपके 60 क्वेश्चन आते तो। इतना मैं बेयर मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन है तो आप जल्दी कर लोगे। लास्ट के 3-4 दिन का, जैसा मैंने बोला, पूरे सिलेबस पे फोकस मत करना, सिलेक्टेड सिलेबस है उस पर फोकस करो, वीआईटी की वेबसाइट पे सिलेबस है, वहाँ पे आके फोकस करो, ईजिली हो जाएगा। अब आपको कैसे करना है कि इस 65 क्वेश्चन को कैसे भी करके ना, इसको जो 25% का रेशियो तुक्के का, इसको इंक्रीज़ करना है। इसको इंक्रीज़ करके आपको 50% तक लेके आना है, कि 50% तक की क्वेश्चन आपके कि 2 में से एक ऑप्शन ऐसा हो, ठीक है, कि 65 में से एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तुम्हारे सही निकले, ताकि तुम्हारे 60 + 90 मार्क्स आ रहा हो तुम्हारा, ठीक है। 60 + 30 90 मिनट्स तुम्हारे 90 मार्क्स आ रहे हो, तो तुम्हें 25% के रेशियो को 50% करना है। इसके लिए मैं तुक्का ट्रिक बता देता हूँ क्या करना है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी, ठीक है। तो इस चीज़ को रखना। और जिसको, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी को फिजिक्स अच्छी है, फिजिक्स में उसके ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो फिजिक्स को आप टाइम एक्स्ट्रा दे सकते हो, ठीक है। मेरी केमिस्ट्री इतनी खास नहीं थी, मेरी मैथ्स अच्छी थी, फिर भी मैंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई थी अपनी, 45 मिनट दे रखा था उसे मैंने मैथ्स को, लास्ट के 15 मिनट देते, ठीक है। मगर हर एक का अलग अलग होता है, किसी की मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक होती है तो उसमें आप ये 30 मिनट दे सकते हो, 25 मिनट दे सकते हो। क्वेश्चन आते देखो, वरना स्किप मारते हो, चलो, ठीक है। मैं केमिस्ट्री अच्छी तो कोशिश करो 35 में से तुम 25-30 क्वेश्चन सही निकाल दो केमिस्ट्री में। फिजिक्स में से कोशिश करो, क्योंकि इधर 12 मार्क्स में मान कर लूँगी, 12 मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं। बाकी सेक्शन से कोशिश करो, हर सेक्शन में से तुम्हारे कितनी भी वीक होगी ना, 10-15 मार्क्स ईजिली आ जाएगा हर सेक्शन से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट, जो अच्छा है उस पर फोकस करना, उस चीज़ पर। फिर बात कर लेते हैं कि ये 2-3 चीज़ें नोट करना, जिस सब्जेक्ट पे तुम अच्छे हो उस सब्जेक्ट पे फोकस करना, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा दे देना। जैसे मैंने आपको टाइमिंग डिवाइड की है, वैसे अपनी टाइमिंग, इसलिए बोल रहा हूँ 3 मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देते तुम्हें आइडिया लग जाएगा किसको कितना टाइम देना है। एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट ही हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट नहीं पता। 3 मॉक टेस्ट मिनिमम दोगे तो एक्सपेरिमेंट का तुम्हें रिजल्ट पता चलेगा, पहले दूसरे से तुम्हें आइडिया क्लियर नहीं होता, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट ही चल रहा होता है। तो 3 मिनिमम दोगे तो एग्जाम तक आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी। तो मेन सब्जेक्ट पे अपना 5-10 मिनट एक्स्ट्रा देना, बाकी जैसे मैंने डिवाइड किया था टाइमिंग वैसे डिवाइड करना। और लास्ट में आपके पास 15 से 20 मिनट होना चाहिए तुक्का के लिए, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चंस आपको लग रहे कि ज़्यादा नहीं आते तो 30 मिनट रखना तुक्का मारने के लिए। फिर एलिमिनेशन हम लोग तुक्का मारेंगे। तुक्का कैसे मारेंगे, सबसे पहले तो फिजिक्स का देख लो। फिजिक्स में डायमेंशन आपको चेक करना है हर एक के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैंने देखे 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो गए, 1-2 क्वेश्चन तो पक्का मिल जाएगा, हर साल मिलते हैं, कि आपको डायमेंशन यूनिट जो होते हैं ना वो ऊपर नीचे होते हैं। यूनिट्स मतलब जो फोर्स निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया था, और यूनिट्स कुछ और दे देंगे, तो आपको उसकी डायमेंशन चेक कर सकते हो कि जो यूनिट दे रखा है उससे डायमेंशन निकाल के, कि उसकी जैसे MS-1 है तो इसका आप देख सकते हो LT-1 है, ठीक है, ये वेलोसिटी की डायमेंशन होगी। तो ऐसे आप डायमेंशन चेक करके देख सकते हो कि फोर्स के लिए क्या होता है हमारा, M×A होता है, तो M/L/T², ये फोर्स का होता है हमारा। तो ये आपकी आनी चाहिए पूरी डायमेंशन। तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। तो आप इससे 1-2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आपके
तुक्का मारने के चांस हो गए। और जैसा मैंने बोला क्वेश्चन को ना रैंडमली टिक मत करना। जैसे कि अब मान के लो कि तुम्हें 30 क्वेश्चन बचे, तुम रैंडमली ये नहीं कि टिक मारते ही जा रहे हो किसी को भी, ऐसे नहीं करना। तुम्हें सबसे पहले या तो उसको एलिमिनेट मेथड से उसको क्वेश्चन को हटाना है, ऑप्शन को हटाना है कि ये ऑप्शन तो मेरा सही होगा ही नहीं, वरना कुछ ये इन दोनों में से कोई एक सही होगा, ये इन दोनों में से एक टेक्निक यूज़ करनी है। इससे आपके चांस काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 25% जो प्रोबेबिलिटी है 50% में हो जाएगी, आपके 2 ऑप्शन तो अपने आप हट जाएंगे या सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे। तो 50% तक आपको ये मेथड करना है। तो एलिमिनेशन में कैसे करते हैं, एलिमिनेशन में या तो देखोगे कुछ क्वेश्चन जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं हो, उस ऑप्शन को हटा दो। जैसे कोई क्वेश्चन है मैथ्स का, मान लो कि 2 लोगों ने मिलकर एक काम 10 दिन में किया, अब 5 लोगों ने मिलकर एक काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तुम देख रहे हो कि 2.5 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इसमें अगर ऑप्शन दे दिया कि 3 दिन में करेंगे काम, 10 दिन की जगह पे 8 दिन में करेंगे, एक दे दिया आपका 7 दिन में दे दिया, एक दे दिया 4 दिन में, 1 दिन में, तो आप ये देख सकते हो ना कि 2 लोग आपका 10 दिन में काम कर रहे हैं, 5 लोग कितने करेंगे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर 2 लोग हैं तो 8 ऑप्शन हो या एक ही दिन में हो जाए ऐसा कुछ। तो इसको आप इस तरह से हटा सकते हो, फिर आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन है। तो मैंने एक रैंडमली ऐसे लिया है, तो लॉजिकली देखो यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये तो लिया है, ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा, उसको लॉजिकली हटा दो पहले ऑप्शन, ठीक है। 1-2 ऑप्शन आपके हट जाएंगे, ठीक है। वरना अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि फोर्स ही निकालना है, टेंशन निकालनी है, तो आप इसकी यूनिट देखो, कोई ना कोई ऐसा यूनिट होगा जो डिफरेंट होगा, तो उसको हटा देना कि ये डिफरेंट है तो ये गलत हो सकता है। या फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दे रखी हो, डेसिमल में दे रखी हो, या वैल्यूज जैसे सिमिलर सी होगी कि कोई एक ऑप्शन दे लेता हूँ मैं कि कोई ऑप्शन दे दिया 535 आ रहा है, एक आपका 533.5 आ रहा है, एक आपका 3700 आ रहा है, एक आपका 279 आ रहा है। तो आप इसको देख सकते हो कि सिमिलर से ऑप्शन है तो ये शायद इनमें से सही हो। तो ऐसा ऑप्शन जो सिमिलर से वैल्यू होते हैं, तो काफ़ी टाइम होता है कि इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू सही होता है, ऐसे ही सिमिलर सा दे देते हैं ताकि कन्फ्यूज हो जाए लोग, ठीक है। तो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो आप। फिर अवॉइड कर सकते हो नन ऑफ द यूज़ को, की ऑप्शन देते हैं ना कि 4 ऑप्शन हो गया ABCD और एक ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। तो ये वाला बहुत रेयरली होता है कि इनका यूज़ होता है। आप देखोगे 80% 90% केस में नन ऑफ द अबव ऑप्शन होता ही नहीं है, बस डाल दिया जाता है। तो इसको अवॉइड करो, उससे आपके हल्के से चांस इंक्रीज हो गए। बाकी ये है कि ऑप्शंस को और वैल्यूज़ को देख के हटाओ, या लॉजिकली जो पॉसिबल नहीं है उसको एलिमिनेट करो। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके ऑप्शन 1 या 2 हट जाएंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर। फिर सिलेक्शन मेथड से कर सकते हो। जैसे आपने इसमें सिलेक्शन इससे देखा कि सिमिलर वैल्यूज़ का देखा था कि सिमिलर वैल्यू, ये सिमिलर वैल्यू आपने पिक की थी, बाकी इसको एलिमिनेट कर दिया था, ये गलत है तो हटा दिया। वैसे ही इसमें भी सेम है कि जो सिमिलर सी वैल्यू होगी, जैसे ये दिख रहा है आपको, तो इनमें से कोई एक होगा। तो ये सिलेक्शन मेथड में कि सिमिलर वैल्यू या यूनिट हो गए, 4 यूनिट दे रखा है, 2 यूनिट सेम दे रखा है, 2 या 3 यूनिट सेम दे रखा है, तो पॉसिबल है कि जो 3 यूनिट या 2 यूनिट सेम दे रखे ना, उसी में से एक आंसर होगा, वो हाई चांस होता है उसके, ठीक है। वरना ऐसा ऑप्शन दे दिया कि आपके 4 ऑप्शन है ABCD, उसमें से 3 ऑप्शन दे दिया और एक ऑल ऑफ द अबव लिख दिया। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द अबव जो होता है आपको तीनों समझ में नहीं आ रहा है, 1 या 2 में कन्फ्यूजन है, तो समझ लो 2 जैसे भी हुए तो आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा पहली चीज़, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ तो ऑल ऑफ द अबव काफ़ी चीज़ कोई केसेस में होता है कि ऑल ऑफ द अबव सही निकलता है। तो आपको हल्का सा भी डाउट हो रहा है ना कि A सही है कि C सही है, तो आप ऑल ऑफ द अबव है तो आप इसमें टिक मार सकते हो। उस केसेस में काफ़ी जगह पे ऑल ऑफ द अबव सही निकल जाएगा। या आपको 2 ऑप्शन देते ना कि बोथ A एंड B आर करेक्ट या बोथ B एंड C आर करेक्ट, इस टाइप के ऑप्शन भी देते, तो वो भी काफ़ी टाइम होता है कि वो सही निकलते हैं। तो ये आपके मेन तुक्का मारने के तरीके हैं कि इससे आपके मार्क्स हल्के से इंक्रीज होएंगे। 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं। तो लास्ट के 3-4 दिन का आपको याद रखना है कि 3-4 दिन में क्या पढ़ के आना है। और एग्ज़ाम के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है टाइम डिवाइड करना। तो इसलिए फिर से बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर है तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक स्ट्रेटजी बना लेना, मिनिमम 3 करना, 4 हो सके या 5 हो सके तो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम 3 करके आना। आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है VIT के एग्जाम में, टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, तो उसको मैनेज करके चलना। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट करके बताना कौन सी वीडियो चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए होगा, मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लिंक उठा सकते हो और देख सकते हो, ठीक है।